शुभोदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 13 जिसका नाम है दो बैलों की कथा। आइए इसे पढ़ते हैं। दो बैलों की कथा। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों डील डौल में ऊंचे, दिखने में सुंदर और काम में चौकस थे। साथ साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। वे बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। झूरी उनका बहुत ध्यान रखता था, वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। एक बार झूरी ने कुछ दिनों के लिए उन दोनों को अपने ससुराल भेजा। उसकी पत्नी का भाई गया उन्हें लेने आया था। रास्ते में दोनों ने गया को बहुत तंग किया। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि झूरी ने उन्हें बेचा क्यों है। तो बच्चों, जो दो बैल थे, हीरा और मोती, झूरी का उनसे बहुत लगाव था क्योंकि झूरी बच्चों उन दोनों की बहुत ही अच्छे से देखभाल करता था। जब झूरी ने बच्चों उन दोनों बैलों को बेच दिया तो उसने जो है अपने मालिक को, नए मालिक को बहुत परेशान किया, तंग किया। वो इस बात से परेशान था कि झूरी ने हमें बेचा क्यों। आगे देखो, घर पहुंच कर गया ने उन्हें बांध दिया और उनके आगे रूखा सूखा भूसा डाल दिया। नई जगह नए लोग, हीरा मोती ने नांद में मुंह तक न डाला। रात में दोनों ने वहां से भाग जाने की सलाह की। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और वहां से भाग निकले। तो बच्चों, गया आया, उन्होंने उसे बांध दिया, साथ ही बच्चों उनके आगे रूखा सूखा भूसा डाल दिया। इसकी जगह बच्चों नई जगह थी, नए लोग थे। ऐसे में बच्चों हीरा और मोती थे बहुत परेशान थे। उन्होंने रात में प्लानिंग की, तो चलो हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। और उन्होंने बच्चों रस्सियां तोड़ दी और वो वहां से भाग निकले। आगे देखो, सुबह होने पर झूरी ने जब उन्हें थान पर खड़े देखा तो उसका हृदय भर आया। उसने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे, परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर दोनों बड़े खुश थे। तो बच्चों, झूरी ने जब दोनों बैलों को देखा तो दोनों एक दूसरे के गले लगे, उसका हृदय भर आया, उसे बहुत खुशी हुई। लेकिन जो झूरी की पत्नी थी बच्चों, वह बहुत गुस्सा करी। पूरा गांव का हृदय भर आया, सब लोग ताली बजा बजा कर हीरा और मोती का स्वागत करने लगे। झूरी की पत्नी को बहुत गुस्सा आया और उसने बच्चों दोनों बैलों के आगे रूखा सूखा खाना डाल दिया। लेकिन हीरा और मोती उसे खाकर भी खुश थे। आगे देखो, अगले दिन गया फिर उन्हें ले जाने आ गया। इस बार उन्हें गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती ने गाड़ी को गड्ढे में ढकेल देना चाहा, पर हीरा ज्यादा सहनशील था, उसने गाड़ी संभाल ली। तो बच्चों, इस बार गया फिर से लेना आया। उसने मोती और हीरा को इस बार गाड़ी में दबा कर ले गया, मतलब गाड़ी से खींच कर लेकर गया। तो एक बार क्या होता है, मोती ने चाहा कि मैं गड्ढे में गाड़ी को डाल दूं, लेकिन थोड़ा हीरा जो है सहनशील था, उसने गाड़ी को संभाल लिया। घर पहुंचकर गया ने उनसे सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता। झूरी ने कभी उन्हें फूल की छड़ी तक से नहीं मारा, नहीं छुआ था, पर गया जब तब उन्हें खूब पीटता। मोटे रस्से से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। दोनों लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। तो बच्चों, जब गया घर पहुंचा तो उन्हें फिर से उसने क्या काम किया कि बहुत सख्ती से काम लिया। हीरा और मोती को बच्चों में बहुत पीटता था, जबकि झूरी ने बच्चों उन्हें कभी मारने के नाम से छुआ तक नहीं था। वह केवल उन्हें प्यार करता था, प्यार से उनसे काम लेता था। और साथ ही साथ बच्चों, इस बार गया ने उन दोनों बैलों से खूब काम भी लिया, हीरा मोती से, और उन्हें बच्चों खाने के लिए भी रूखा सूखा दिया। इससे वे दोनों बहुत लाचार हो गए। दोनों को एक दूसरे की निगाह, दोनों एक दूसरे को ऐसी हसरत भरी निगाहों से देखते थे। आगे देखो, गया के घर एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती पीटती थी। बैलों की दुर्दशा देखकर लड़की को उन पर दया आती थी। वह रात में चुपके से आकर उन्हें रोटी खिलाती। उसके प्यार के सामने दोनों बैल अपनी मार और अपमान भूल जाते, लेकिन अब उनसे और सहन नहीं होता था। तो बच्चों, उस घर में एक बच्ची रहती थी जो कि उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती पीटती थी। उस बच्ची को बच्चों, वो जो हीरा मोती थे उनसे बहुत दया थी, बहुत ममता थी। वह उन्हें देखती थी कि इतना ये गया मारता पीटता है, तब भी ये बैल बेचारे कुछ नहीं कहते हैं। वह रात को बच्चों चुपके से आके रोटी उन्हें खिला देती थी। आगे देखिए फिर क्या होता है। दोनों ने वहां से भागने का निश्चय किया। रास्ता बहुत मोटा था, तोड़ना आसान न था। मोती रस्ते को चबाकर तोड़ने की कोशिश करने लगा, तभी वह लड़की वहां आ गई। लड़की ने सुबह घर में सुना था कि आज हीरा मोती की नाक में नकेल डाली जाएगी। उसने उन दोनों के रस्से खोल दिए। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद लड़की ने शोर मचा दिया कि बैल रस्सी तोड़कर भाग गए हैं। गया उनके पीछे दौड़ा। बैल थे कि सीधे भागते चले गए। उन्हें रास्ते का भी ध्यान न रहा। गया को खाली हाथ लौटना पड़ा।
तो बच्चों दोनों ने हीरा और मोती ने वहां से भागने की प्लानिंग की, लेकिन बच्चों रस्सा तो मोटा था। तो मोती जो है रस्से को चबा चबा कर तोड़ने की कोशिश करने लगा। उस छोटी सी बच्ची ने ये सुना था कि आज जो है इन दोनों बैलों की नाक में नकेल डाली जाएगी। यह बात सुनते ही बच्चों उसने क्या काम किया, दोनों बैलों की रस्सी खोल दी और वह दोनों वहां से भाग गए और बाद में शोर मचा दिया कि दोनों बैल भाग गए हैं रस्सी खोलकर। तो गया उनको बच्चों ढूंढने के लिए गए, लेकिन वह दोनों बैल सीधे भागते चले गए क्योंकि वह गया के पास वापस नहीं जाना चाहते थे। आगे देखो गया को वह दोनों बैल नहीं मिले, रात हो गई थी। फिर क्या होता है, हीरा और मोती ने आजादी की सांस ली। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। सांड हीरा मोती की ओर लपका, दोनों के होश उड़ गए। भागना बेकार था इसलिए दोनों ने हिम्मत से काम लिया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने पीछे से उस पर सींगों से चोट की। सांड मोती की ओर पलटा तो हीरा ने उस पर सींग चला दिए। सांड घबरा गया, दोनों ने मिलकर उसको जख्मी कर दिया। सांड भागा, हीरा मोती ने दूर तक उसका पीछा किया। सांड बेदम होकर गिर पड़ा, दोनों ने इसे छोड़ दिया। तो बच्चों हीरा मोती जब भाग रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक सांड मिला। सांड जो कि हीरा मोती दोनों बैलों के ऊपर लपका, लेकिन दोनों ने मिलकर साहस से काम लिया और बच्चों सांड को आगे तक पछाड़ा। आगे देखिए, दोनों आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूखे तो थे ही, हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। वे खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। तभी खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया, उन्होंने दोनों को घेर लिया। हीरा तो भाग निकला पर मोती का खुर कीचड़ में धंस गया, वह न भाग सका। तो बच्चों जैसे हीरा मोती जा रहे थे उन्हें मटर का खेत मिला और वह भूखे तो थे ही, हरी हरी मटर देखकर बच्चों वे खेत में घुस गए और खाने लगे। जब बच्चों खेत का रखवाला आ गया तो उसने उन दोनों को भगाया, उसे मारना चाहा। तो बच्चों उसमें क्या होता है कि एक यानी कि मोती तो भाग जाता है, हीरा तो सॉरी भाग जाता है, लेकिन मोती जो है कीचड़ में उसका पैर फंस जाता है, वह नहीं भाग सका। आगे देखो, उसे संकट में देख हीरा भी वापस आ गया। दोनों को पकड़कर कांजी हौस में बंद करवा दिया गया। हीरा मोती ने देखा कि कांजी हौस में और भी बहुत से जानवर थे, भैंस, घोड़ियां, घोड़े, गधे, सबके सब मरियल, कमजोर, दुबले पतले। सारा दिन हीरा मोती को खाने पीने को कुछ ना मिला। रात हुई, मोती ने हीरा से कहा कि दीवार तोड़कर बाहर निकल चलते हैं। उसने सींग से दीवार पर चोट मारनी शुरू की। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार टूट गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने दीवार को और जोर से धक्का दिया। आधी दीवार गिर गई। दीवार गिरते ही घोड़े, घोड़ियां, भैंसे और बकरियां भाग गईं। मोती ने गधों को भी सींग हिला हिलाकर भगा दिया, पर हीरा भाग चलने को तैयार ना हुआ। उसने मोती से कहा कि वह भाग जाए, पर क्या मोती अपने मित्र को छोड़कर जा सकता था? वह भी हीरा के पास आकर लेट गया। तो बच्चों हीरा मोती को कांजी हौस में लाकर बंद कर दिया गया। उन्हें पूरा दिन खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। रात हुई तो उन दोनों में डिसाइड हुआ कि चलो हम इस दीवार को तोड़ देते हैं और भाग चलते हैं। तो बच्चों सींगों से दीवार को तोड़ा गया। आधी दीवार जैसे ही टूटी उत्साह बढ़ गया और वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चों, घोड़े, बड़े बकरे, बकरियां, साथ ही बच्चों गधे भी बांधे गए हैं। सभी बहुत कमजोर हैं। उन्होंने जब दीवार तोड़ी तो सबको बच्चों उन जानवरों को वहां से भगा दिया। गधे को भी मार मार के भगाया कि जाओ तुम भाग जाओ, लेकिन बच्चों उसमें से एक बैल नहीं भागा तो दूसरा भी उसके पास आकर लेट गया। सुबह होते ही कांजी हौस में खलबली मच गई। हीरा मोती के मोटे मोटे रस्सों से बांध दिया गया और मरम्मत हुई सो अलग। एक सप्ताह तक उन्हें तिनका तक भी खाने को ना दिया गया। बस दिन भर में एक बार पानी जरूर दे देते थे। दोनों इतने कमजोर हो गए कि उनसे उठा तक ना जाता था, उनकी हड्डियां निकल आई थी। तो बच्चों जब ये सब हालात स्थिति देखी तो सुबह हुई तो कांजी हौस ने हीरा मोती को मोटे मोटे रस्सियों से बांध दिया और साथ ही उनकी मरम्मत की बच्चों एक सप्ताह तक उन्हें खाने को नहीं दिया गया। बस पूरे दिन में एक बार पानी दिया जाता था। वे दोनों बहुत कमजोर हो गए थे, उनसे उठा भी ना जाता था। आगे देखिए फिर क्या हुआ। एक दिन कांजी हौस वालों ने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। लाल लाल आंखों वाले दड़ियल आदमी को देखते ही दोनों के दिल कांप उठे। वह आदमी उन्हें लेकर चल दिया। रास्ते में गाय बैलों को मजे से जुगाली करते देख उन्हें अपनी दशा पर रोना आ रहा था। तो बच्चों कांजी हौस ने उन दोनों बैलों की नीलामी कर दी थी। तो एक लाल आंखों वाला आदमी उन्हें लेकर गया तो हीरा मोती का दिल कांप उठा। वह आदमी उन्हें लेकर चल रहा था। रास्ते में और गाय बैलों को चुगाली करते देख उन्हें अपनी दशा पर रोना आ रहा था। तभी दोनों को लगा कि रास्ता तो जाना पहचाना है, वही खेत, वही बाग, वही गांव जिस रास्ते से गया उन्हें ले गया था। हमारा घर पास ही है। ऐसा सोचते ही दोनों की चाल तेज हो गई, सारी कमजोरी गायब हो गई। दोनों में न जाने कहां से दम आ गया और वे तेजी से भागे। तो बच्चों जब वह आदमी उन्हें लेकर जा रहा था तो रास्ते में उन्हें वह रास्ता जाना पहचाना लगा। वे खेत, वे रास्ता, वे गलियां, वे गांव, वे तुरंत समझ गए कि जब गया यहाँ से लेकर जा रहा था ये वही रास्ता है, मतलब हमारे मालिक, हमारा झूरी यहीं पर ही है। तो जल्दी से बच्चों उनके कदम तेज हो गए और उनकी सारी कमजोरी दूर हो गई थी। वह भूख प्यास भूल चुके थे, साथ ही बच्चों में फुर्ती आ गई थी और वे तेजी से भागे।
दोनों भागकर सीधे अपने घर अपने थान पर जा खड़े हुए। झूरी द्वार पर ही धूप खा रहा था। बैलों को देखा तो खुशी से दौड़ पड़ा और उनसे लिपट गया। तभी दाढ़ी वाला हांफता हांफता आ पहुंचा और बैलों की रस्सी पकड़कर बोला कि बैल मेरे हैं। मोती ने आओ देखा ना ताओ झट से दड़िया पर सींग चला दिया। दड़ियल जान बचाकर वहां से भागा। जरा देर में ही नांद में खली भूसा चौकर दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा उनकी बीट सहला रहा था। तभी झूरी की पत्नी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो बच्चों, जब हीरा और मोती दोनों वापस आ गए, उन्हें अपना घर दिखाई दे गया था, अपने थान पर वापस आए, तो जैसे ही बच्चों जो झूरी था वह सामने ही घर के दरवाजे पर अब धूप सेक रहा था। उन्होंने उन दोनों बैलों को देखा, वे खुशी से झूम गए, दोनों को गले लगाया। वही बच्चा आदमी उसे लेने आया तो हीरा मोती ने दोनों ने मिलकर उस आदमी को भगा दिया और वह आदमी जान बचाकर भाग गया। और जल्दी से बच्चों उसकी पत्नी आई, दोनों को गले लगाया और बच्चों उन दोनों बैलों को खाने के लिए नांद में खली भूसा चौकर दाना सब भर दिया। उन्होंने मन लगाकर खाया। ये थी बच्चों दो बैलों की कथा। तो चलिए इसी के साथ ही अध्याय होता है यहाँ समाप्त। तब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।